राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। दिन है रविवार और बज चुके हैं लगभग 4। तो मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ रागी के लड्डू। हमारे पहाड़ में इसको मड़ुआ बोलते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। मतलब बहुत ताकतवर होता है, ख़ास तौर पर लेडीज़ों के लिए, कमज़ोरी आती है जिनको, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं सोच रही थी कब से पड़ा हुआ था ये आटा। तो और इसमें मैं गोंद भी मिलाऊंगी और सारे ड्राई फ्रूट्स भी मिलाऊंगी। और मेरा आजकल बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो मैं सोच रही थी आज गोंद के लड्डू बना ही लेती हूँ रागी के साथ मिलाकर, और जिससे थोड़ा कमर दर्द भी ठीक रहेगा मेरा। मैं पहले ही बनाने की सोच रही थी, टाइम नहीं मिला, तो मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा घी डालकर, थोड़ा सुनहरा होने तक। हल्की सी स्मेल आने लगती है इससे, बहुत प्यारी सी स्मेल। तो फिर इसको बंद कर देते हैं। तो इसमें मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो डालूँगी, जितने भी अवेलेबल हैं। मूंगफली हो गया, काजू बादाम, और थोड़े से तिल थे, तिल को भी मैंने भून के अलग से रख दिया है। तिल बचे हुए थे मकर संक्रांति के टाइम का, तो मैंने सोचा अब इस तिल का क्या करना, इसको भी डाल देती हूँ साथ में। बाकी और जो ये कमरकस है, कमरकस भी लाए हुए थे ये। बस वही है ना, टाइम ही नहीं मिल पाता है कि ये इन चीज़ों को बनाने का, क्योंकि फिर मेरा गैस ऊपर में ही है ना, इसको मैं नीचे नहीं रख सकती, क्योंकि ये सिलेंडर वाला नहीं है, ये सीधे पाइपलाइन वाला होता है ना, जो वो वाला कनेक्टेड है। तो खड़े खड़े ही बनाना पड़ता है, कमर बहुत ज़्यादा थक जाती है लड्डुओं को बनाने में। तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट कर ही लेती हूँ इस काम को भी, फिर बाद में गर्मियाँ आ जाएंगी ना, तो फिर गर्मियों में इतने गर्म लड्डू कौन खाता है, वैसे ही गर्मी से परेशान हो ही रहते हैं दिल्ली में। तो मैंने सोचा अब बना ही लेती हूँ टाइम से। तो यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स रेडी कर दिए हैं और मूंगफली की छिक्कल निकाल ली हूँ मैं यहाँ पर। और मूंगफली को मैं घी में नहीं भूनती हूँ, ऐसे ड्राई करके ही भूनती हूँ। तो ये आटा घर से आया था, बहुत पहले आ गया था ये, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। इसकी रोटियां भी बनती हैं बहुत अच्छी, लेकिन मुझसे नहीं बनती हैं, मुझसे कच्ची रह जाती हैं। और रागी, बाहर के लोग रागी बोलते हैं, हमारे यहाँ मड़ुआ बोलते हैं। मड़ुआ के लड्डू बनाते हैं, यानी रोटियां बनाते हैं लोग हमारे पहाड़ में। और तो मैं इसका रेसिपी देखी थी रागी के लड्डू, तो मैं सोच रही थी चलो इसको बनाते हैं अब। बहुत टेस्टी भी होता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा पाचन में थोड़ी दिक्कत आती है इसको, थोड़ा रागी थोड़ा पचाने में थोड़ी दिक्कत आती है रागी को, थोड़ी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्मॉल क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो जी ये देखिए सारे रेडी हो गया है, और गुड़ को भी मैंने कट कर लिया है, और जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं सब रेडी कर दिया है। अब इनको मैं मिक्सी में पीस लूँगी बारीक करके, और मूंगफली के छिक्कल में निकाल ली हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा छोटा सा पॉली बैग था, इसके ऊपर ही रख रही हूँ अभी, जब जगह नहीं हो पाती है ना किचन में ज़्यादा, तो इसीलिए। तो कब से सोच रही थी मैं ये काम करने का, आज फाइनली मैंने अपने लिए टाइम निकाल ही दिया। ऐसा है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है ना, किसी और का मुंह क्या देखना कि भाई कोई आएगा कर देगा, और कोई मतलब ये इस ओर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि कोई कर देगा तो हम ठीक रहेंगे, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। अपनी केयर सब सिर्फ अपने हाथ में ही होती है। जब तक हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो कोई दूसरा क्या करेगा? जब हम अपनी केयर खुद करेंगे तभी हम दूसरों की भी केयर कर पाएंगे ना। इसलिए मैं ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड नहीं रहती हूँ कि कोई पूछने वाला आएगा ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ही कर लेती हूँ। जब ज़्यादा परेशानी होने लगती है तो अपनी केयर करना खुद अपने हाथ में ही हो जाता है फिर। तो अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी हो ही जाता है, क्योंकि हम लेडीज़ों का क्या है ना, खिलाने पिलाने में ही रह जाते हैं बच्चों को, सभी घर के लोगों को, और अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। फिर घर के जितने काम होते हैं उसमें इतना बिजी होता है, और ये सफाई का कीड़ा है कि कभी जाता ही नहीं है। घर जब तक साफ़ ना हो चैन नहीं मिलता, भले कितना ही तबीयत ख़राब क्यों ना हो, बस घर को क्लीन रखना ही रखना है हमको, कुछ भी हालत हो। तो जी यहाँ पर गुड़ को भी मैंने पिघला लिया है, और जल्दी से डालेंगे, इस प्रोसेस को थोड़ी जल्दी करनी पड़ती है ना, क्योंकि ये गुड़ ठंडा हो जाता है ना, तो लड्डू अच्छे से बध नहीं पाते हैं, बड़ी दिक्कत आ जाती है फिर। इसलिए अभी तो ठंडी भी नॉर्मल है, तो जल्दी जल्दी बध जाएंगे ये। और नहीं बधते हैं तो इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। तो मैं ज़्यादा गुड़ तो ज़्यादा नहीं मिलाई हूँ मैं, फिर ज़्यादा मीठा हो जाता है, तो ठीक हो रहा था क्वांटिटी। मैं मतलब जो ये मिक्सचर है इसको देखी थी कि बन पाएंगे नहीं करके, तो बन जा रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने घी और मिला लिया ताकि लड्डू आराम से बच जाए। ये देखिए आराम से बच जा रहे हैं, थोड़े बड़े बड़े बना रही हूँ मैं, क्योंकि मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो फिर बिल्कुल बदने में बहुत दिक्कत आ जाती है इनको। तो बच जा रहे हैं आराम से, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए।
एकदम गोल गोल से। और इसमें ये हैं तिल दिख रहा होगा आपको, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये तिल है। तो इसी प्रकार मैंने सारे लड्डू रेडी कर दिए हैं। बनाने तो कितनी चीज़ें होती है घर में, बस वही होता है, थोड़ी कमज़ोरी होती है। घर के काम अलग, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब अपने ही हाथ में होता है, तो नहीं हो पाता है किचन में, क्योंकि 3 टाइम खाना बनाना होता है। फिर उन 3 टाइम में भी हम कुछ स्पेशल डिश बनाते हैं, तो अरे बर्तन तो पूछो, बर्तन अलग से हो जाते हैं अभी, मतलब अपना केयर करना है, ऐसा कुछ टाइम नहीं मिल पाता है। तो महीने में 1 दिन तो मैं निकाल ही लेती हूँ जिसमें मैं खुद को देखती हूँ कि भाई क्या हालत हो रही है शरीर की, कितना केयर करना है क्या नहीं करना है, तो देखना पड़ता ही है। नहीं तो ये है कि ज़्यादा केयर नहीं करेंगे खुद की, तो फिर बाद में ना, ये जब उम्र बढ़ते जाती है तो लेडीज़ को बहुत दिक्कत आती है बाद में, क्योंकि लेडीज़ को तो वैसे भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फिर वीकनेस, कमज़ोरी हर किसी में होता है, और न्यूट्रिशन की कमी तो खास तौर पर बन होती गए ही हैं है। मेरे तो ये रहे मेरे और जो रागी पहाड़ और में मड़वा मडवा के बोलते हैं लड्डू। उसके लड्डू। देखो अब मेरी कमर दर्द ठीक होती है कि नहीं, ये देखिए। देखो हाँ, कैसे हल्ला नहीं करो, ये देखो, ये थोड़ा सा इसने तोड़ दिया था ये, और देखते इसने तो टेस्टी भी कर लिया, देखो कैसा होता है। तो जी इतना काम तो हो गया है, अब किचन को साफ करना है। और ये वेस्ट भी यहाँ पर पता नहीं क्या बजा रही है, इसको मैंने होमवर्क दिया था, नहीं कर लिया। और कर लिया तो कर ले फिर, और बहुत थकान लग गई है अब मुझे। तो जी सारा काम धाम चाम जो भी थे कर करके अब मैं आ गई हूँ वैष्णवी के पास में। इसका मैम रोज़ होमवर्क देते जा रही है, तो इसका थोड़ा छोटा हुआ था तो उसको ही कंप्लीट कर रही हूँ। अब इनकी मैम जो छुट्टी पर थी ना, क्लास टीचर मैम, वो भी आ गई है अब, तो अब वो खूब जम के पढ़ा रही है। तो मैं इसको क्वेश्चनिंग दे रही थी, इसको भी देखना ज़रूरी होता है क्योंकि अब एग्ज़ाम भी होने हैं, और इसको मैं बहुत कम टाइम दे पा रही हूँ इस टाइम पर अब, लेकिन अब निकालना पड़ेगा इसके लिए टाइम, क्योंकि अब थोड़े दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, फुल टाइम देना पड़ेगा। और घर के काम तो क्या है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। सुबह से रात तक हम जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है, तो फिर वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो बच्चों की ओर देखना तो बहुत ज़रूरी है, ख़ास टाइम इस टाइम पर जब एग्ज़ाम होने वाले हैं, और मौसम भी थोड़ा ठंडा गर्म वगैरह हो रहा है। बच्चे काफ़ी बीमार हो रहे हैं इस टाइम पर, सर्दी जुकाम वगैरह, तो बहुत केयर करनी पड़ रही है बच्चों की। फिर एग्ज़ाम टाइम है तो और भी ज़्यादा केयरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बाहर आ गई थी, कपड़े धुले हुए थे तो उनको ही उठा रही हूँ, और कपड़े काफ़ी ज़्यादा धुले थे मेरे आज, थोड़े मैंने पहले उठाए, थोड़े अभी उठा रही हूँ। तो फिर ये देखिए कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। थोड़े बर्तन दिन के थे, थोड़े मेरे अभी जो ये लड्डू बनाए मैंने उसके हो गए हैं, इकट्ठे इतने हो गए हैं बर्तन। मैं दिन के बर्तन इसलिए नहीं धोई ना, मैंने सोचा अब इकट्ठा ही धोऊंगी, छोड़ो किस लिए बार बार लगे रहूँ। मैंने सोचा पहले लड्डू का काम निपटा लेती हूँ। फिर लड्डू बनाने में ऐसा है ना, किचन बहुत गंदा हो जाता है ना, फिर मैंने सोचा सब बच जाएगा तो बर्तन धो के किचन में सारा क्लीन कर दूँगी, फिर अच्छा भी लगता है, सब इकट्ठा काम हो जाए ना, फिर आराम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इन्हीं को ही धो रही हूँ। और जो गुड़ के बर्तन हो रहे थे वो लड्डू के, उनमें मैं पानी डाल दी थी पहले ही, क्योंकि वो गुड़ थोड़ा सूख कर ना एक हार्ड हो जाता है, उसको पानी में डाले रखना, पानी में भिगा देते हैं मतलब उसको थोड़ी देर, तो फिर आराम से अपने आप निकल जाता है। क्योंकि मैं बर्तनों को ना, जो स्टील झाग होता है उससे नहीं घिसती हूँ, उससे ख़राब हो जाते हैं बर्तन। कभी कभार अब जब जल जाते हैं तो तभी घिसती हूँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं, बहुत कम घिसती हूँ मैं। बर्तन अच्छे नहीं लगते हैं, उससे निशान जैसे बन जाते हैं। और यहाँ पर सब काम हो चुका है मेरा, अभी शाम हो गई है मतलब, क्योंकि लड्डू बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ दूध गर्म, दूध लेने गई थी मैं, तो मैं दूध गर्म करूँगी अब। दूध लगा का भोग लगाना है मुझे, लड्डू गोपाल जी को भी, और वैष्णवी भी पीती है शाम को दूध। शाम को ही दे देती हूँ मैं इनको, रात में नहीं देती हूँ। रात में ऐसा है कि फिर ये खाना खाते ही नींद आ जाती है ना, इसको फिर खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद ही पीना चाहिए दूध और नमकीन चीज़ों को मिक्स करके नहीं खाया जाता है ना, ये हेल्थ के लिए नुकसान करता है, मतलब कि डाइजेशन सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं हो पाता है इसलिए। और बर्तन देखिए, आधे बर्तन धुले हुए वहाँ हैं और आधे बर्तन टोकरी में है। मैं आज जो बर्तन धो रही थी ना, उनको काउंटर पार्ट में ही रखी हूँ, क्योंकि ये टोकरी मेरी फुल थी, मैं बाहर बालकनी में रखी थी इसको धूप में, ताकि थोड़ा अच्छे से सूख जाएं, तब वो वहीं छोड़ दिया मैंने, क्योंकि टोकरी भी छोटी है, नहीं आ पा रहे थे। और ये बूंदी लाए हुए थे, ये बूंदी वो वाला है, बताऊँ कौन सा, ये है मिंट फ्लेवर वाला आता है ना, ये बहुत चटपटा होता है। तो दही में इसको डाल दो ना, आहा क्या मज़ा आता है, चटपटा सा फ्लेवर आता है। इसको भिगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना भिगाए ही डाल दो ना, एकदम क्रंची क्रंची सा
लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और थोड़े से मखाने मंगाए थे मैंने इनसे, क्योंकि आजकल सब्ज़ी मंडी जाने का टाइम नहीं हो रहा है, तो फ्रूट्स में मैं इसको मखाने ही भेज दे रही हूँ। अब इनका ड्यूटी बहुत ज़्यादा लग रहा है इस टाइम पर, तो सब्ज़ी मंडी बहुत दिन से नहीं गए हम। छोटा मोटा सब्ज़ी पास से ही ले आते हैं, वो थोड़ा महंगा देता है ना, तो कम ही लाते हैं उसके वहाँ से, इसलिए सीधे सब्ज़ी मंडी चले जाते हैं। तो अब टाइम नहीं मिल पा रहा है इस टाइम पर, तो मैंने डब्बे में स्टोर कर दिया है। और यहाँ पर ये डब्बे हैं ना, आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी हुई रहती है हर टाइम हमको काम की। तो अब मैं थोड़ा सा इनको अच्छे से सीक्वेंस में रख दिया है। और ये बाहर से मैंने ये सुखाने के लिए डाले थे राजमा की दाल, उसको अंदर ला गई हूँ, उसको भी डब्बे में मैंने पैक कर दिया है। और दूध भी गर्म हो गया है मेरा, यहाँ पर मैंने कप भी रखा हुआ है यहाँ पर दोनों के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए भी और वैष्णवी के लिए भी। और जो मैंने लड्डू बनाए हुए थे, इनको अब मैं टिफ़िन में स्टोर करके, टिफ़िन ये डब्बा है मेरा गोल गोल सा, ये मल्टीपर्पज़ वाला डब्बा है, मतलब कभी इसमें मैं दही जमाती हूँ, कभी कुछ स्टोर कर लेती हूँ, कभी दूध रखती हूँ, सब काम आ जाता है। अच्छा है ये डब्बा मेरा। तो फिर इसको बाकी जो बचे हैं उनके लिए दूसरा डब्बा ढूंढूंगी अब मैं, डब्बे की भी कमी सी रहती है घर में। ये देखिए बाहर रात हो गई है, बिल्कुल ऐसा नज़ारा दिखता है रात में हमारे आगे, बहुत अच्छा लगता है लेकिन। और यहाँ पर जो मैं कपड़े उठा के लाई थी ना, तो उस वक्त मैंने उनको तय नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे किचन का बहुत सारा काम था। अब कर रही हूँ और मुझे अब लग गई है इतनी ज़्यादा थकान ना, मन कर रहा है सो ही जाऊँ अब। लेकिन अभी मुझे डिनर की तैयारी करनी है। मतलब हमारा ऐसा है ना कि भले कितना ही काम हो, कितना ही कुछ हो, डिनर हम स्किप नहीं करते हैं। डिनर हो गया और ब्रेकफास्ट हो गया, हम कभी स्किप नहीं करते हैं। भले कितनी तबीयत ख़राब हो, बना लेते हैं जैसा तैसा, तब भी बनाएंगे। भले रोटी ही तब भी बना लेंगे, रोटी दूध ही खा लेंगे, लेकिन बना लेते हैं। तो मन तो कर रहा था सो जाऊं, लेट जाऊं, तो नहीं हो पा रहा था, तो आ गई मैं किचन में अब। क्योंकि उसके पापा वैसे जल्दी आ जाते थे, आजकल बहुत लेट हो जा रहे हैं वो भी, तो उनका खाने का टाइम भी ऐसे ही गड़बड़ा रहा है, क्योंकि ऐसा है कि आते ही चाय पीते हैं, वो चाय पीने के बाद भूख नहीं लगती है ना। और जो ये थकान होती है ना हमारी, काम दिन भर जो काम करते हैं, वो चाय से ही दूर होते हैं। क्योंकि जो चाय पीने के आदी होते हैं ना, ऐसा होता है, मेरे साथ भी यही होता है, आपके साथ भी होता है तो ज़रूर बताइएगा। जब तक चाय नहीं पीते ना, थकान दूर ही नहीं होती है। तो मैंने सोचा आज कब से प्याज वाली सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो बना देती हूँ, क्योंकि उनका भी बहुत काम का प्रेशर हो रहा है, थक थक कर आते हैं बेचारे। तो फिर मैंने सोचा आज उनकी पसंद का ही बना देती हूँ, क्योंकि उनको तो प्याज वाला खाना ही पसंद है। तो मैंने सोचा कभी कभी उनकी मर्ज़ी का भी बना ही लेना चाहिए, उनकी पसंद का भी, क्योंकि हर किसी का पसंद का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए कि जिससे सब खुश हो, हमारे वजह से किसी को दुख ना हो ना, वही सबसे बड़ी बात होती है। और वो भी सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है कि हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे, सुख ही पहुँचे। लेकिन हो नहीं पाता है ना, क्योंकि हम ऐसे नेगेटिव वातावरण में रहते हैं ना, नहीं हो पाता है। फिर भी जितना कोशिश कर सकते हैं कर लेती हूँ मैं, फिर भी जितना हो सकता है। तो यहाँ पर अब सब्ज़ी मेरी बनने वाली ही है, तो मैं अब सोच रही थी थोड़ा सा आटा लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं बैठकर ही आटा गूँथ रही थी, क्योंकि थकान से मेरी हालत एकदम बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अभी आँखें एकदम बंद हो रही हैं। तो खाना मैं इनके लिए रख देती हूँ हॉटकेस में, सब्ज़ी वगैरह। और जैसे ही ये आते हैं ना, मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है ना। ये फिर लेट्स होते हैं, थोड़ी देर टहलते हैं, वॉक करते हैं, मतलब टाइम लग जाता है, क्योंकि अब रूटीन थोड़ा ख़राब सा हो गया है ना। पहले जल्दी आते थे, अब रात हो जा रही है आने में। तो फिर मैं अपने हेल्थ के अनुसार ही देखती हूँ, मैं खा लेती हूँ वैष्णवी के साथ ही। और यहाँ पर जो बर्तन बचे हुए थे, उनको भी मैंने बर्तन स्टैंड में सेट कर दिए हैं। तो जी इतना भागा दौड़ी होती है पूरे सुबह से रात तक, मतलब कि सुबह के 5 बजे से रात के 9 बजे तक ना, ऐसी हालत हो जाती है ना। ये देखिए मुझे ना रोटी बनाते वक्त भी नींद आ रही थी, सच में आपको यकीन नहीं होगा। मैं सोच रही थी बस सो ही जाऊँ, अब तो आँखें बंद हो रही थी। मैंने जैसे तैसे रोटी बन जाए, बस मैं खाना खाती तुरंत सो जाऊँ, बस ऐसी हालत हो गई थी। क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना होता है, मतलब सुबह से लेकर मेरा रात तक कंटिन्यूस वर्क रहता है, पता नहीं क्यों इतना काम हो जाता है।
बैठने का टाइम ही नहीं मिलता, फिर वैष्णवी को पढ़ाना होता है, पढ़ाने का भी टेंशन है अलग से। तो यहाँ पर इसके पापा आ गए हैं, ये देखिए अब बना रही हूँ मैं इनके लिए चाय। इस वक्त हमारा खाने का टाइम होता था वैसे, तो इस वक्त अब मैं इनको चाय दे रही हूँ। अब ये डिनर बहुत लेट करेंगे अब, तो मैं इनके लिए पैक करके ही रखे रहती हूँ हॉटकेस में। और यहाँ पर वैष्णवी पता नहीं क्या कर रही है, इसको आ रही है नींद। अब मैं इसको सुलाने के लिए ले जाऊँगी। बेचारी खेल ही रही थी, जल्दी चलो बोल रही थी, बिना मेरे नहीं सोती है ना ये। तो अब तो जी ये जो है अब सुबह हो चुकी है, मैं सो गई थी, बहुत थकान लगी थी ना, आगे का वीडियो नहीं बनाया। तो आज मॉर्निंग पर ये मंडे हो गया अब, तो मंडे के दिन मैं आज ब्रेकफास्ट के लिए मैं वैष्णवी के लिए बना रही हूँ ढोकला। इसने बहुत टाइम से बोला था ढोकला बनाना, इसको ढोकला बहुत अच्छा लगता है, बहुत, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ढोकला, मुझे बहुत पसंद है। तो इसी की तैयारी हो रही है, और बोल रही थी कि ये सारा टिफ़िन भर देना, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड है ना सब को देना पड़ता है, वो सब ले लेते हैं, तो मेरे लिए बहुत कम बच जाता है। मैंने कहा कि ठीक है, जो टिफ़िन में मैं ज़्यादा भर के रख दूँगी। तो ढोकले के लिए मैंने ये जो केक का कंटेनर है इसी को ही यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि दूसरे बर्तन में नहीं बनाती हूँ मैं, थोड़े बर्तन भी ख़राब हो जाते हैं ना। तो जो केक स्टैंड लाई थी मैं पहले, वही स्टैंड रखा हुआ है उसमें मैंने। और यहाँ पर तड़का वाला जो पानी होता है ना ढोकला में जाता है, जो वो रेडी कर दूँगी। करी पत्ता डाल दिया है मैंने, और हरी मिर्च नहीं था मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा लाल मिर्ची डाल देती हूँ हल्का हल्का, वैसे भी इसी के लिए रखना है, तो ये तो मिर्च ज़्यादा नहीं खाएगी। और चीनी वगैरह सब डाल दिया है। बन के ना बड़ा टेस्टी होता है, बहुत, सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे। और साथ में मैंने आलू भी कट कर दिए हैं, और इनके लिए, क्योंकि ये तो फुल टिफ़िन ले जाते हैं, रोटी सब्जी पूरा देना पड़ता है इनको। और वैष्णवी तो क्या ही हल्का फुल्का ही ले जाती है, तो इसके लिए थोड़े ऐसी चीज़ें ही बनानी पड़ती हैं, कुछ रोज़ डिफरेंट टाइप की चीज़ें चाहिए इसको। और थोड़ा ही खाते हैं ना बच्चे, तो थोड़ा ही, इसलिए रोज़ अलग अलग चीज़ बनाती हूँ। ये देखिए मेरा ढोकला, ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। आप कोई ज़रूर देखिएगा, क्या ऐसे ही होता है ना ढोकला, देखिएगा ज़रूर क्योंकि मुझसे ऐसा ही बनता है। स्पॉन्जी बहुत अच्छा बना है। पहले कभी कभी मुझे डर लगता है पूरा ख़राब हो जाएगा तो करके, लेकिन इतना अच्छा बनता है ना एकदम स्पॉन्जी, और खाने में तो इतना लाजवाब होता है ना, ये मुझे सच में बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, तो जी इसमें अब मैं इसका जो पानी है वो डाल देती हूँ, और इसको पैक कर देती हूँ। अब वैष्णवी के लिए उसका भी टाइम हो रहा है अब तैयार होने का, स्कूल जाने के लिए। और ये देखिए जब ढोकला बनता है ना, ये किचन से हिलती ही नहीं है, बोलती है कि मुझे देखना है बस। इसको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, अभी है, बाद में तो नहीं होगा फिर, क्योंकि अभी छोटी है ना, तो छोटे बच्चों को किचन की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पर गोभी और आलू की सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ इसके पापा के लिए, और फिर इसका टिफ़िन मैं रेडी करती हूँ। यहाँ पर ना वैष्णवी बोल रही थी मैं इसका जो पानी है ना मैं और डालूँगी, क्योंकि इसको ना इसका जो रस बनाया है मैंने, इसको बहुत पसंद आता है। मैंने कहा कि ज़्यादा मत डाल, फिर टिफ़िन ज़्यादा गीला हो जाएगा तो बैग ख़राब हो जाएगा। वैसे तो नहीं होता है, वैसे पूरा सोख कर लेता है ये रस को। तो जी सब लोग चले गए हैं, ड्यूटी वाले ड्यूटी, स्कूल वाले स्कूल। अब मैं घर का जो साफ़ सफाई है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले बेडरूम से स्टार्ट किया, बिस्तर सब उठा रही हूँ सबसे पहले मैं, और जो भी काम है सुबह के वो सारे अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। और आज मुझे मंदिर भी जाना है, तो जी यहाँ पर मैं अब मंदिर का सामान रेडी कर दिया है, अब जा रही हूँ मैं मंदिर को। तो जी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। सभी को एक बार फिर से राधे राधे।